हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री पार्ट 2 लेकर के आया हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि हिस्ट्री सीरीज आपकी इस समय चल रही है, तो उसमें आपका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी बना रखा है। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने सिंधु घाटी सभ्यता से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। अब आज आपकी होने वाली हिस्ट्री की क्लास 2, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ वैदिक सभ्यता के बारे में। तो वैदिक सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए यहाँ पर मैंने तैयार किए हुए हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को आप बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोला गया है यहाँ पर वेद शब्द का क्या अर्थ होता है। यहाँ पर आपको बताना कि वेद शब्द का क्या अर्थ होता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ज्ञान। क्या हो जाएगा? ज्ञान आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है सेकंड नंबर, बोला गया है यहाँ पर सत्यमेव जयते किससे लिया गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि सत्यमेव जयते जो आपका राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो किससे लिया गया है। तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाना है मुंडकोपनिषद। क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा थर्ड नंबर, बोला गया यहाँ पर संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था। यहाँ पर आपको बताना है कि संस्कृत भाषा का जो पहले व्याकरणकर्ता थे वो कौन थे। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है पाणिनि। क्या हो जाएगा? तो पाणिनि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा फोर्थ नंबर, बोला गया यहाँ पर प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है आपका वो किससे लिया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा फिफ्थ नंबर, बोला गया है यहाँ पर प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है तीसरा मंडल। क्या हो जाएगा? तीसरा मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा सिक्स नंबर, बोला गया है यहाँ पर पंचतंत्र किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। आपको बताना है कि पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं वो किसके द्वारा लिखी गई हैं। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है विष्णु शर्मा। क्या हो जाएगा? विष्णु शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेवेंथ नंबर, बोला गया है यहाँ पर उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि उपनिषद शब्द जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है पास बैठना। क्या हो जाएगा? पास बैठना आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है पास बैठना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा एट नंबर, बोला गया है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी में नहीं आता है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा वेद है जो कि वेद त्रयी में नहीं आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वेद त्रयी में आपके ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों वेद ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों के तीनों आपके वेद त्रयी में आते हैं। जबकि अगर हम बात करें अथर्ववेद की तो ये आपका वेद त्रयी में नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर अगर आपसे राइट आंसर पूछा जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा नाइन्थ नंबर, बोला गया है यहाँ पर किस वेद में जादू टोना तथा तंत्र मंत्र का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वेद है जिसमें जादू टोना और तंत्र मंत्र के बारे में बताया गया है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है अथर्ववेद। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा टेंथ नंबर, बोला गया है यहाँ पर ऋग्वेद में कितनी नदियों का जिक्र मिलता है। यहाँ पर आपको बताना है कि ऋग्वेद जो है उसमें कितनी नदियों का जिक्र मिला है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है 21। क्या हो जाएगा?
21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 11th नंबर बोला गया है यहाँ पर, ऋग्वेद काल में सबसे प्रतापी देवता कौन थे। अब यहाँ पर देखिए आपको बताना ये है कि ऋग्वैदिक काल जो चला उसमें सबसे प्रतापी देवता किन्हें माना गया है। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है इंद्र। क्या हो जाएगा? इंद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 12 नंबर में बढ़ने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो अभी से इसे लाइक कर दीजिए और साथ में हमारी इस पूरी सीरीज को कंटिन्यू देखते रहिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 12 नंबर बोला गया है यहाँ पर, ऋग्वेद में इंद्र का सर्वाधिक उल्लेख कितनी बार हुआ है। आपको यहाँ पर बताना है कि इंद्र शब्द का सर्वाधिक उल्लेख जो हुआ है वो ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है 250। क्या हो जाएगा? 250 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 13 नंबर बोला गया है यहाँ पर, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलता था उसे क्या कहते थे। यहाँ पर आपको बताना है कि वैदिक युग जब चला तो उसमें राजा जब अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसको क्या नाम दिया गया था या उसे क्या कहते थे। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है बलि। क्या हो जाएगा? बलि आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 14 नंबर बोला गया है यहाँ पर, किस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऐसा वेद है जिसे ब्रह्म वेद भी कहते हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, राइट आंसर आपका हो जाना है अथर्ववेद। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 15 नंबर बोला गया है यहाँ पर, दक्षिण भारत का आर्यकरण किस ऋषि ने किया था। यहाँ पर आपको बताना है कि दक्षिण भारत में आर्यों का जो प्रचार हुआ था, या आप बोल सकते हैं कि दक्षिण भारत में आर्यकरण जो हुआ था वो किस ऋषि ने किया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है अगस्त्य ऋषि। क्या हो जाएगा? अगस्त्य ऋषि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 16 नंबर बोला गया है यहाँ पर, ऋग्वैदिक काल में तूफान का देवता किसे कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से। आपको यहाँ पर बताना है कि ऋग्वैदिक काल में तूफान का देवता किसे कहते थे। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, राइट आंसर हो जाना है यहाँ पर मरुत। क्या हो जाएगा? मरुत आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर 17 नंबर बोला गया है यहाँ पर, ऋग्वेद में ओम शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए सभी को बिल्कुल अच्छे से रट लीजिएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि ऋग्वेद में ओम शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है 1028 बार। क्या हो जाएगा? 1028 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 18 नंबर बोला गया है यहाँ पर, पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। या आपको यहाँ पर बताना है कि पुनर्जन्म का जो सिद्धांत मिला वो सर्वप्रथम किसमें दिखाई दिया था। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है शतपथ ब्राह्मण। क्या हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 19 नंबर बोला गया है यहाँ पर, उत्तर वैदिक काल में किस आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है। आपको यहाँ पर बताना है कि उत्तर वैदिक काल में इनमें से कौन सा ऐसा आश्रम था जिसका उल्लेख नहीं मिला है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा संन्यास। क्या हो जाएगा? संन्यास आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ ये तीनों आश्रमों का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है, जबकि संन्यास का कहीं पर भी जिक्र उत्तर वैदिक काल में नहीं मिला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 20 नंबर बोला गया है यहाँ पर, यम और नचिकेता संवाद किसमें वर्णित है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपसे पूछा गया है कि यम और नचिकेता का जो संवाद हुआ था वो किसमें वर्णित है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है कठोपनिषद। क्या हो जाएगा? कठोपनिषद में आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर 21 नंबर बोला गया है यहाँ पर, मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल में हुआ। यहाँ पर आपको बताना है कि मूर्ति पूजा का जो आरंभ हुआ है वो किस काल में हुआ है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाना है यहाँ पर उत्तर वैदिक काल। क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 22 नंबर बोला गया है यहाँ पर,
किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस वेद में आपको बताया गया है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है अथर्ववेद। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया 23 नंबर। बोला गया यहाँ पर किस वेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता बताया गया है? यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि बोला गया है कि कौन सा ऐसा वेद है जिसमें परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। राइट आंसर आपका यहाँ पर भी हो जाना है अथर्ववेद। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 24 नंबर। बोल गए यहाँ पर ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा उपवेद है जो कि ऋग्वेद का उपवेद है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है आयुर्वेद। क्या हो जाएगा? आयुर्वेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया 25 नंबर। बोल गए यहाँ पर यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? यहाँ पर आपको बताना है कि यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है धनुर्वेद। क्या हो जाएगा? धनुर्वेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सामवेद का उपवेद कौन सा है तो वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है गंधर्व वेद। क्या हो जाएगा? गंधर्व वेद आपका वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि होने वाला है 26 नंबर। बोला गया यहाँ पर अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? यहाँ पर आपको अथर्ववेद का उपवेद बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाना है शिल्पवेद। क्या हो जाएगा? शिल्पवेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। इन सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैंने इस पीडीएफ में इनको रखा है। जिन भी स्टूडेंट्स को ये पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा क्योंकि टेलीग्राम चैनल में डेली का डेली पीडीएफ और साथ में कुछ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको डेली का डेली ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियोस की। और आप इस हिस्ट्री सीरीज को पूरा देखना मत भूलिएगा क्योंकि इसमें आपको पूरी हिस्ट्री बिल्कुल अच्छे से याद करा दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए कल मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।